के 4 बजे हुए, 4:30 बजे हुए हैं और आप ये मेरी साइकिल देख सकते हो। मेरी साइकिल रखी हुई है और मैं अभी हूँ उज्जैन के नानाखेड़ा बस स्टैंड पे। नानाखेड़ा जो चौराहा है, नानाखेड़ा बस स्टैंड है, वहाँ पे हूँ। यहाँ से मैं अपनी राइड शुरू करने वाला हूँ और इंदौर की नॉर्थ इंदौर तक मैं जाऊँगा, जहाँ पे मेरी कॉलोनी है, मेरा रूम है, वहाँ तक मैं जाऊँगा। तो मेरा ये सफ़र होने वाला है लगभग 63 किलोमीटर का। ये है उज्जैन का नानाखेड़ा चौराहा, जिसे नानाखेड़ा बस स्टैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं पास में बस स्टैंड है और वहाँ से लगभग सभी आसपास के बड़े शहरों के लिए बसें मिल जाती है। और ये मेरी साइकिल खड़ी हुई है। साइकिल के साइड में ही समुद्र मंथन का स्टैचू बना हुआ है, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर अंधेरे में लाइटिंग से ये और भी आकर्षक लगता है। ये मेरी साइकिल खड़ी हुई है और मैं यहाँ से लगभग 63 किलोमीटर जाने वाला हूँ और जस्ट मेरे सामने ही इंदौर रोड है और मैं अब अपनी यात्रा शुरू करता हूँ। और अभी लगभग 4:30 बजे हुए हैं, जिसके कारण अभी भी अंधेरा है और रोड पर सारी लाइटें ब्लिंक कर रही है, लेकिन फिर भी मैं अपनी यात्रा जारी रखता हूँ। और साइकिलिंग करते करते थोड़ी सी तो थकान महसूस होगी, क्योंकि ये फिजिकल एक्टिविटी है, लेकिन अगर हमें फिट रहना है और स्वस्थ रहना है तो हमें साइकिलिंग, रनिंग, व्यायाम, स्पोर्ट, योगा या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों से बचाती हैं और हमें बीमारी से बचने के लिए फिजिकल फिट रहना ज़रूरी है। अब मैं इंदौर के लगभग करीब पहुंच चुका था, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि इंदौर अब मुझसे ज़्यादा दूर नहीं था। मैंने 40 किलोमीटर राइड पूरी कर ली थी और अब इंदौर 19 किलोमीटर ही बचा था। यहाँ पे मैं थोड़ी देर रुकता हूँ, रेस्ट करता हूँ और पानी पीता हूँ, क्योंकि अब बॉडी में पानी की कमी महसूस होने लग गई थी और शरीर में लिक्विड की कमी कभी भी महसूस नहीं होने देना है। लिक्विड में मैं बात कर रहा हूँ पानी की, आप कोई और मत समझ लेना। यहाँ पर बॉडी को थोड़ी स्ट्रेच करता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रेच करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ और अपने सूखी लेस ठीक करके वापस मैं अपने सफ़र को जारी रखता हूँ। और अब लगभग 6:30 बज चुके हैं और काफ़ी उजाला हो चुका है और मैं इंदौर के बिल्कुल करीब पहुंच चुका हूं। ये इंदौर की जेल की बॉर्डर दिखाई दे रही है, जेल की दीवार दिखाई दे रही है। रोड पर अभी भी भीड़ बहुत कम थी और मैं अपनी यात्रा जारी रख रहा था। थोड़ी सी थकान जरूर महसूस हो रही थी, लेकिन जाना भी तो बहुत ज़रूरी था। और अब मैं पहुंच जाता हूं इन अंकल की दुकान पर, जहां पर मुझे गर्मा गर्म पोहे और जलेबी दिखाई देते हैं। इंदौर के पोहे का टेस्ट बहुत ही यूनिक है, यहाँ के पोहे को कोई भी मना नहीं कर सकता है। और अंकल की दुकान पर तो ये गर्मा गर्म थे, तो मैं यहाँ पर अपने लिए पोहे ऑर्डर कर देता हूँ और पोहे खाने के बाद मैं फिर वापस यहाँ से अपनी यात्रा जारी रखता हूँ। और मैं पहुँच जाता हूँ अरविंदो हॉस्पिटल, जो कि इंदौर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था और इंदौर क्षेत्र से थोड़ा बाहर था। यहाँ का नज़ारा सुबह से आप देख सकते हो। यहाँ पर भीड़ अभी थोड़ी कम थी, लेकिन यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। फिर यात्रा जारी रखते हुए मैं पहुँच जाता हूँ मेट्रो रेलवे ब्रिज के नीचे। इंदौर में मेट्रो ट्रेन जल्द ही शुरू होने वाली है, जिसका कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। अब हमारा शहर भी मेट्रो शहर कहलाने वाला है। फिर मैं आ जाता हूँ फ्लाईओवर के पास और साइकिलिस्ट के लिए सबसे बड़ी टास्क यही होती है, क्योंकि फ्लाईओवर पर साइकिल चढ़ाने पर पावर ज़्यादा लगती है, लेकिन जब ऊपर चढ़ जाते हैं तो ढलान भी बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में अगर समस्या है तो उसके साथ उसका समाधान भी ज़रूर जन्म लेता है। और यहाँ पर ढलान से मैं अपनी साइकिल लड़काते हुए वापस पहुँच जाता हूँ विजयनगर। ये विजयनगर चौराहा है, जो कि इंदौर का सबसे बड़ा और मेन चौराहा है। यहाँ से मैं अब राइट टर्न लेकर अपनी कॉलोनी वाले रास्ते पर निकल जाता हूँ। अभी भी रोड पे भीड़ नहीं दिखाई दे रही थी और सूर्योदय हो चुका था। और कॉलोनी में पहुँचकर काका को अपनी राइड के बारे में बताता हूँ तो ये आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर कॉलोनी में पहुँच जाता हूँ और अब ये देख सकते हो मेरी कॉलोनी का सुबह का नज़ारा। कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था और गार्डन भी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। और मैं अपने रूम पर पहुंचकर फटाफट तैयार हो जाता हूं, क्योंकि अब रुकने का समय बिल्कुल भी नहीं था। और तैयार होकर निकल जाता हूं मंदिर के लिए और अपनी ही परछाई को फॉलो करते हुए चलने लगता हूं, क्योंकि मेरे रूम से मंदिर की दूरी 1 किलोमीटर थी और मुझे ये सीधा रास्ता जाना था। अब यहाँ पर मंदिर पर पहुँच जाता हूँ और चप्पलें उतार कर यहाँ पर देखता हूँ कि कुछ आंटी पूजा कर रही थी, इसलिए मैं बाहर से ही प्रभु के दर्शन कर लेता हूँ। फिर थोड़ा आगे चलने पर मैं पहुँच जाता हूँ रंजीत हनुमान मंदिर, जो कि शिव जी के मंदिर के पास ही था और कुछ ही कदम की दूरी पर था। यहाँ पर मैं गुरुजी से प्रसाद ले लेता हूँ और तिलक लगवाने के बाद दर्शन करके जैसे अपने रूम पे आता हूँ, मुझे मेरे ये दोस्त मिल जाते हैं, जो कि मुझे रोज़ यहीं पर दिखाई देते हैं और मेरे आने पर मेरे आसपास आ जाते हैं। और इनको बिस्कुट खिलाने के बाद मैं पहुंच जाता हूं रूम पर मैं अपने लिए ओट्स बनाता हूं, जिसमें दूध डाल देता हूं और ओट्स तैयार हो जाता है। और फिर ओट्स खाने के बाद
मुझ में थोड़ी एनर्जी आ जाती है और फिर मैं अपने दोस्त के साथ चले जाता हूँ अपने बिल्डिंग की साइड वाली बिल्डिंग पर, जो कि अभी बन रही थी, और वहाँ पर हमें कुछ वीडियो बनाने थे। लेकिन ये क्या, मेरा दोस्त यहाँ से मेरा ट्राइपॉड लेके भाग जाता है। अब इस बिल्डिंग का काम चल रहा था, इसलिए हम सीढ़ियों द्वारा ऊपर चढ़े थे, लेकिन ये मेरा ट्राइपॉड लेकर नीचे ही भाग जाता है। तो मेरा वीडियो बनाने का मन बिल्कुल भी नहीं रहता है। फिर हम लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं। और ये क्या, यहाँ पर ये काका दिन भर काम करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेबर का काम करते हैं और यहाँ से सामान को मशीन द्वारा ऊपर पहुँचाते हैं। अब वीडियो बनाने का मूड बिल्कुल भी नहीं होता है, इसलिए अब हम निकल जाते हैं अपने रूम पर। ये बिल्डिंग है जहाँ पर हम रहते हैं। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।